उस तरह से कवि का कथन है कि तुम मुझे जो है वह आज तक पहचान नहीं सके, देखते ही रहोगे अनिमेष। अर्थात ये स्वरूप जो है, ये सौंदर्यमयी स्वरूप जो है, तुम देखते ही रहोगे। थक गए हो, आँख लूं मैं फिर। बच्चे की ये काल्पनिक दृश्य है कि तुम अपनी नज़रों को, तुम अपने दूधे के दांत को जो ऐसे दिखाकर मुस्कुरा रहे हो, अब थक चुके होगे, इसलिए मैं अपनी आँखों को जो है वह मोड़ रहा हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं ना शकता देख। कवि का कथन है कि तुम्हारे इस स्वरूप को आज मैं नज़रों से जो देख रहा हूँ, यदि तुम्हारी माँ जो है आज माध्यम बनकर नहीं रहती तो मैं नहीं देख सकता। मैं ना पाता जान, मेरे हृदय के अंदर इस तरह का पवित्र जीवन जो है वह नहीं मिल पाता। तुम्हारी यह दंत्रित मुस्कान, कैसे तुम्हारे इसी दंत्रित मुस्कान को देखकर, दंत्रित मुस्कान का अर्थ ही होता है जो दूधा का दांत निकलता है बच्चों में छोटा छोटा, पहले शुरू में अगर बच्चे किलकारियाँ करता है उस दांत को दिखाते हुए, उसी को दंत्रित मुस्कान बताया गया है। तुम यह दंत्रित मुस्कान, धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। कवि कहता है कि हे मेरे प्यारे बच्चे, आप भी धन्य हैं और आपकी माता भी धन्य है। चिर प्रवासी मैं, इतर मैं अन्य। मैं तो प्रवासी हूँ, मैं अन्य। इस प्रवासी रूप में आकर तुम्हारे इस मुखरित मुस्कान को, तुम्हारे इस दंत्रित मुस्कान को मैं क्या कर रहा हूँ, देख रहा हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क। हे मेरे प्यारे बच्चे, मैं तो अतिथि के रूप में हूँ। तुम किस तरह से अपने मनोभावों को मेरे प्रति जो है वह समर्पित कर रहे हो। उंगलियाँ माँ की करती रही है मधुपर्क। माँ की उंगली क्या करती, वह मधुपर्क करती है। अर्थात देखते हैं कि जैसे बच्चा मुंह में उंगली लगाता है तो माँ कभी निकालती है, इस तरह से वह मधुपर्क करा रही है। देखा तुम इधर कनखी मार, अगर होती जब आंखें चार, तब तुम्हारी दंत्रित मुस्कान मुझे लगते बड़े ही छविमान। जब तुम अपनी आँखों को मूड़कर मेरे तरफ देखते हो तो तुम्हारे इस अप्रतिम छवि, खिलखिलाते हंसी वाला स्वरूप मेरे मन को जो है वह क्या कर देता है, विभोर कर देता है।